हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोग गणित संगम से जुड़ते हैं, इसके लिए आप सबको थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 का ये वीडियो है आज जो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। एक्सरसाइज 3.7 का क्लास 6 का वीडियो है एनसीईआरटी का। अभी इसके पहले वाले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया गया इसके पहले वाले वीडियो में, और इसमें 3.7 का हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चंस आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चंस को देखना है। जिन लोगों ने अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें ताकि समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे, ताकि आपका स्टडी कंटिन्यू रहे। तो आप इसे जरूर जुड़िए, क्योंकि आपका ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो ध्यान देखिए कि क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर हमारा क्या रहता है कि क्वेश्चंस लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, उसको आप ध्यान से देखते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको बेनिफिट होता है। तो क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तो इसको आप जरूर एक्सेप्ट करें। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। रेनू परचेजेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट्स, यानी रेनू फर्टिलाइजर्स के 2 बैग्स जो है वो परचेज करती है, खरीदते हैं, जिनका वजन 75 केजी है और 69 केजी है, 2 वजन है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। जब भी रहेगा मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। मिनिमम रहेगा, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट which can measure the weight of the fertilizer exact number of times। यानी आपको दिया हुआ है क्या, 75 केजी दिया हुआ है, और एक और क्या दिया हुआ है, 69 केजी दिया हुआ है। दोनों का आप एचसीएफ निकालेंगे। आपको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 75, देखिए फैक्टर निकालिए आप। 3 से डिविजिबल है 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, और 5 से 1 टाइम्स। 69 का देखिएगा तो 3 से है 23 टाइम्स, 23 से 1 टाइम्स। यानी आप क्या लिखिएगा, 75 को लिखेंगे आप 3 इंटू 5 इंटू 5। 69 को आप लिखेंगे 3 इंटू 23। जो दोनों में कॉमन है वो आपका, यानी कॉमन कितना हो गया, इक्वल टू 3 हो गया। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू वही जो कॉमन है वो आपका एचसीएफ करिए कितना केजी हो गया। फाइंड द, क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट व्हिच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 3 केजी। कितना आ गया आपका आंसर, 3 केजी। देखिए सिंपल सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्यूशन आपके सामने, ध्यान से आप इसको देखेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको हमारे साथ जुड़े और इसको देखें और इसका फायदा लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो प्लीज राइट। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। Their steps measure 63 semi, 70 semi and 77 semi respectively. What is the minimum number? हमने कहा था कि यहाँ मैक्सिमम नंबर है, this means you have to find HCF, and where is minimum distance means you have to find LCM. So each should cover so that all can cover the distance in complete steps. तो आपको गिवन नंबर्स नोट करना है। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है स्टेप्स आपको, 63 सेमी दिया हुआ है, और क्या है 70 सेमी दिया हुआ है, और 77 सेमी दिया हुआ है। ये सब आपको स्टेप्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको निकालना है। यहाँ पर आपको देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 63 का। 3 से 21 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम, 70 का लगाइए 2 से 35 टाइम, 5 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम। 77 का देखिए 7 से 11 टाइम, 11 से 1 टाइम। क्या होगा 63 का 3 इंटू 3 इंटू 7,
70 का क्या हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7, और 77 का क्या हो गया 11 इंटू 7। जो तीनों में पहले कॉमन है, एलसीएम के लिए क्या होगा, पहले कॉमन, कॉमन क्या है, कॉमन 7 है। अनकॉमन क्या है, जो कॉमन नहीं है, वो है 3 है, 3 है, 2 है, 5 है, 11 है। तो अब यहां पर लिखना होगा एलसीएम इज इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, 7 इंटू 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, और 11 9 90, मल्टीप्लाई कीजिए 7 6 9 3 0, इतना सेमी, इतना सेमी। देखिए स्टूडेंट, ये हमने एलसीएम भी आपका दो मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो हमने यहाँ पर एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता दिया है। आपके सामने क्वेश्चन हमने बताया कि कैसे पता लगाएंगे कि आपको एलसीएम निकालना है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, टर्म्स दिया गया, मेजरमेंट 63 सेमी, 70 सेमी एंड 77 सेमी दिया, और रेस्पेक्टिवली क्रमशः व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट all can cover the distance in complete steps. For this you have to find the LCM. You can find any steps take है, here 63 सेमी, 70 सेमी एंड 77 सेमी किया, हमने निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, और आपका एलसीएम आ गया 69307। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम 3 में आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके सामने। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, यानी किसी रूम का डायमेंशन दिया गया है। आपको रूम का लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, 825 सेमी, 675 सेमी एंड 450 सेमी रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः दिया हुआ है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, यानी लंबा से लंबा फीता विच कैन मेजर, जो तीनों डायमेंशन को रूम का एग्जैक्टली मेजर कर सकता है। फॉर दिस यू हैव टू फाइंड एचसीएफ, निकाल सकते हैं आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 825 का कीजिए, आप डिवीजन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिएगा 3 से लग जाएगा, ये 5 से लग जाएगा, फिर 5 से 11 टाइम्स, 11 से 1 टाइम्स, फिर देखिए 675, इसका तोड़िए आप, 3 से भी कटेगा, ये भी 3 से हो जाएगा 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। फिर एक देखिए 450 का 2 से डिविजिबल है, 225, 3 से 75 टाइम्स, 3 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। 825 का देखिए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, 675 का देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 450 का देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आपको कॉमन लेना है, जो कॉमन है तीनों में, क्योंकि ये सीएफ है ना, उसमें तो कॉमन ही लेना पड़ेगा। ये कॉमन हो गया। अब 5 का देखिए, फाइव हो गया, और यहाँ 5, एक ये 5 कॉमन है, एक ये 5 कॉमन है, एक ये 5, तीनों में और भी कॉमन है। अब यहाँ पर लिखिए क्या हो जाएगा, कॉमन, 3 को कॉमन का एक 5 5, यानी 75, 75 क्या होगा, सेमी हो गया, 75 सेमी आपका एचसीएफ हो जाएगा। 75 सेमी क्या होगा, एचसीएफ हो गया। जो कॉमन है वो लिख दिए, नहीं कॉमन है छोड़ देना है, क्योंकि एचसीएफ निकाला है ना। ये कितना क्लियर आपका सॉल्यूशन है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाला है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, कैलकुलेशंस है, सॉल्यूशन है, तो आप इसको ध्यान से देखना है। और क्वेश्चन हम अगला 4 में आ रहे हैं, प्लीज राइट।
जब भी क्लास चलता हो तो इसके साथ आप इसको जरूर देखें, जुड़े, इसको समझें, सॉल्यूशन करें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है, 3 का आप नोट करें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। वो डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो आपको स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर पता लगाना है। देखिए क्या करने वाले हैं, पहले जो दिया हुआ नंबर है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे, हम आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। पहले तो कॉमन पॉइंट्स नोट किया जाता है। देखिए ये कॉमन हो गया तीनों में, फिर इन दोनों में ये कॉमन है, फिर इसमें ये कॉमन है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 गो का 1 2 हो गया, 2 गो का 1 2 हो गया, 2 गो 3 का 1 3 हो गया, जो बच गया वो 2 हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 24 हो गया। अब लिखिए आप स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज इक्वल टू 100। अब इसको डिवाइड कीजिए 24 से, 5 टाइम्स लगा दीजिए 120 माइनस 20, यानी इसमें आप भी ऐड 20, लेट से 120। देखिए आपका ये 120 हो गया, नोट करिए स्टूडेंट, 120 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, यानी 999 हो जाएगा जो 8, 10, 12 से डिविजिबल है। तो आपको यहाँ भी 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। आप ऐसे भी डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, 2 से लगा दीजिए, 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। अब लिखिए ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज इक्वल टू 999 है, इसको इस नंबर से डिवाइड करा दीजिए 120 से, 8 टाइम्स 960, और इसमें से माइनस करा दीजिए 39 को, 960। यही आंसर आपका हो गया। कितना सिंपल है। देखिए स्मॉलेस्ट था तो उसमें एक हम ज्यादा लगा करके उसको जोड़ देते हैं, ग्रेटेस्ट है तो इसका मतलब जो आपका जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है वो आता है, जो रिमाइंडर बचता है उसमें माइनस करा दीजिए। इसका मतलब 960 जो है वो 8 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी होगा और 12 से भी होगा, इसलिए आपको ऐसा सोल्यूशंस कराया जाता है। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, यानी ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर आपका 999 एग्जैक्टली डिविजिबल है, 8, 10, 12 है, तो आप इसको डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल लीजिए और जो एलसीएम है उससे ये नंबर को डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा इसको माइनस करा दीजिएगा, तो 960 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग। तो ये रोड क्रॉसिंग पे आप देखेंगे ट्रैफिक लाइट होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए होता है। येलो लाइट होता है, ग्रीन लाइट होता है, रेड लाइट होता है। तो ये 3 लाइट्स लगे हुए हैं। आफ्टर एवरी 48 सेकंड्स के बाद एक है, एक 72 सेकंड्स के बाद है, एक 108 सेकंड्स के बाद है, रेस्पेक्टिवली मैंने क्रमशः। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, अगर वो चेंज हो जाता है तो 7 AM में, तो व्हाट टाइम विल दे चेंज, अगला जो है किस टाइम में चेंज होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जो गिवन आपको सेकंड्स दिए गए हैं क्या क्या, वो देखिए क्या दिया हुआ है। एक 48 दिया हुआ है, एक 72 दिया हुआ है, एक 108 सेकंड दिया हुआ है। इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आप निकाल दें, 82 से लगा देंगे इसको आप। अब आप इसका एलसीएम निकाल देंगे तो लिख देंगे एलसीएम कितना हो गया, 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 3 कितना होगा, कितना सेकेंड्स हो गया, कितना सेकेंड्स। इसको मिनट में लाने के लिए 60 से आपको डिवाइड देना पड़ेगा। ये मिनट हो गया, 7 minutes 12 seconds, यानी अगला क्या बजेगा, 7:07 और 12 सेकंड। 7:07 और 12 सेकंड में अगला ये आपको टाइम होगा, साइमल्टेनियसली टाइम जो बजेगा 7 hours 7 minutes और 12 सेकंड। दिस इज 7 minutes एंड दिस इज 12 सेकंड। तो देखिए आप कितना सिंपल हमने सॉल्यूशन किया है इसका, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था आप इसको देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली। किसी टैंकर्स में आपको एक में है 403 लीटर्स है, सेकंड में 434 लीटर्स है और थर्ड कंटेनर में 465 लीटर्स है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी आपको बता दिए थे कि मैक्सिमम का मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता कंटेनर का, जो मेजर कर सके डीजल को तीनों कंटेनर का एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। इसके लिए आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो आप निकालेंगे कौन कौन से नंबर का, 403 का, 434 का और 465 का, तीनों नंबर का आप निकालेंगे। और जो जो नंबर आपका आएगा उसका आपको एचसीएफ निकाल देना है, ये आपका निकल जाएगा। अब आप देखिए सबसे पहले आप इसको डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए 403 से 434, जब ज्यादा बड़ा नंबर हो तो आपको डिवीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 403 फिर इसी नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए, 465 को। फाइव टेन एचसीएफ कितना आ गया आपका, 31 आ गया। 31 क्या हो गया, लीटर हो जाएगा। 31 क्या हो जाएगा, लीटर। देखिए कितना सिंपल है। यहां से पता लगेगा कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी ये मैक्सिमम रहेगा तो आपको इस प्रकार से एचसीएफ, हमने दोनों ही मेथड का इसमें इस्तेमाल किया है। कहीं आपको लॉग डिवीजन दिए है, कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन दिए है, दोनों ही मेथड आपके लिए फायदे होंगे। which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case। जब भी रिमाइंडर रहेगा एलसीएम में तो लास्ट में ऐड हो जाता है, और अगर एचसीएफ रहेगा तो उसमें रिमाइंडर पहले ही माइनस हो जाता है, उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। ये रूल आपको याद रखना होगा। फाइंड द लिस्ट नंबर है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है।
आपको जो नंबर है 6 है, 15 है और 18 है, इसका आपको एलसीएम निकालना होगा। नाइन्टी है, रिमाइंडर कितना है? 5 है, ऐड कर दीजिए तो 95। ये आपका कितना सिंपल सॉल्यूशन हो गया। सिर्फ यही याद रखना है कि आपको इसमें एलसीएम निकालना है, रिमाइंडर जो रहेगा लास्ट में ऐड हो जाता है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, so please learn this question. At first we have to read the questions carefully and examine the solutions which is given by me. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। यानी आपको 18 से डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है, 32 से डिविजिबल है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले जो नंबर दिया उसका आप एलसीएम तो निकाल दीजिए, 18 का, 24 का और 32 का एलसीएम निकालिए। 2 से 9 टाइम्स, 12 टाइम्स, 16 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 4 टाइम्स। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। ये 2 2 2 ट्रिपल 2 हो गया, 3 इंटू 3 हो गया, इंटू 4 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 288 आ गया आपको। अब आपको यहां लिखना होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अब इससे डिवाइड कीजिए 288 से। ये -152, एक अंक इसमें ज्यादा लगाया जाता है स्मॉलेस्ट में, ताकि जितना जो रिमाइंडर से जो फालतू आ गया ना ये नंबर, यही नंबर इसमें ऐड कर देना तो ये सब नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। नहीं, इफ बी ऐड 152 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय गिवन नंबर। तो ऐड कीजिए 1000 में 152 का 1152, इसलिए एक नंबर ज्यादा लगा दिए। तो देखिए कम में ज्यादा बढ़ेगा तो माइनस में आएगा ना, ये इतना नंबर घटता है। अगर आप कहिएगा कि नॉर्मल क्यों नहीं डिवीजन करेंगे, नॉर्मल में घटाएंगे तो घट के फिर 3 डिजिट का ना आ जाएगा, यहाँ 4 डिजिट का नंबर पता लगाना है। तो इसलिए आपको एक नंबर ज्यादा लगा दिया, और जो नंबर आएगा रिमाइंडर में तो ज्यादा, जो माइनस में वही नंबर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपको 18 से भी डिविजिबल है, 24 से भी है और 32 से है। ये जब स्मॉलेस्ट रहेगा तभी ऐसा करना है, ग्रेटेस्ट रहेगा तो नॉर्मल डिवीजन करके जो रिमाइंडर आएगा उसमें माइनस कराना है। इस नंबर में ऐसा सोल्यूशन करना होता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, फाइंड एलसीएम निकालना है सारे नंबर का, और उसके बाद दिखाना है कि क्या एलसीएम जो है ये प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का, ये दिखाना है, वेरीफाई भी कर देना है। पहले 9 एंड 4 का एलसीएम निकालना है, तो आपको पता है किसी नंबर से कटेगा ही नहीं, है ना। 1 से है तो इसके लिए तो मल्टीप्लाई कर देना होता है, 36 हो गया इसका एलसीएम। अब इसका वेरीफाई करना है, वेरीफाई यानी 36 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 36 बराबर 36, तो यस ये है। बी में देखिए वैसे ही, बी में एलसीएम निकालने के लिए 12 एंड 5 तो 60 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ गया आपका 60 आ गया। वेरीफाई यानी
वेरीफाई भी क्या करिएगा कि 60 इज इक्वल टू 12 इंटू 5, 60 इज इक्वल टू 60 आ गया, यही वेरीफाइड हो गया। सी में है 6 एंड 5, एलसीएम इज इक्वल टू 6 इंटू 5, 30, 30 इज इक्वल टू 6 इंटू 5, 30 इज इक्वल टू 30, ये वेरीफाइड हो गया। डी में देखिए 15 एंड 4, एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4 60 हो जाएगा। वेरीफाई इज इक्वल टू 60 बराबर 15 इंटू 4, 60 बराबर 60, ये भी वेरीफाइड हो गया। पूछता था कि क्या ये बराबर है, तो लिख दीजिए सब में यस, यहाँ भी यस, यहाँ भी यस, ये भी यस, ये भी यस, हो गया सिंपल। आप तो जानते हैं कि इसका जब किसी एक से ही सिर्फ है ये, बाकी नंबर से तो है नहीं डिविजिबल ये, तो इसलिए इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसको वेरीफाई कर दिए। ये आपका सोल्यूशन है 10 का। इसके बाद हम 11 में आ रहे हैं, ध्यान से देखिए 10 का ऑब्जर्वेशन हो गई। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन व्हिच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, देखिए है तो फैक्टर, सेपरेट डिविजिबल है पहला दूसरे से, लेकिन इसका एलसीएम निकालना है, एक एक करके आप निकालिए। सॉल्यूशन में e का 5 और 20 का निकालिएगा, तो आपको 5 से आ जाएगा 4 टाइम्स है। एलसीएम कितना होगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा, 6 और 18 है, 2 से, फिर 3 से, एलसीएम होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 18। सी में देखिए 12 और 48, 2 से 6 टाइम 24 टाइम्स, 2 से 3 टाइम 12 टाइम, 3 से 1 टाइम 4 टाइम, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 48। और इसी प्रकार से डी में देखिए आप, डी में क्या कहता है, 95। देखिए यहाँ पर एलसीएम जो होगा इसका तो आप देख लीजिए, बी का एलसीएम लाए 2 इंटू 3 इंटू 3 18 हो गया, सी का हो गया 48 हो गया, और डी का पे आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा आपका। ये आपका एलसीएम हो गया सबका। अब आप क्या देख रहे हैं, चारों का एलसीएम निकाल दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस रिजल्ट ऑब्टेन। देखिए बी ऑब्टेन्ड, हम लोग क्या पाए कि सबका जो एलसीएम है ग्रेटर देन द गिवन नंबर, दो का नंबर जो दिया हुआ उससे ग्रेटर है, यहाँ पे देखिए 18 ग्रेटर है, यानी ये तो खैर इक्वल ही है 48 से। वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व, वी ऑब्टेन द एलसीएम is greater than the given नंबर, प्रत्येक नंबर से ये ग्रेटर है, ठीक है, या इक्वल भी है, 45 है तो 45 है, तो आपका ये निकल गया ऑब्जर्वेशन। एक्सरसाइज 3.7 का आपका ये सॉल्यूशन हो गया है, जिसमें आपको निकालना था कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। और इसका हमने चारों का एलसीएम निकाल करके ऑब्जर्वेशन में पाया कि सबका जो एलसीएम है वो दुए वो नंबर से बड़ा है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। तो मुझे लगता है कि आपने जब इसको सॉल्यूशन किया होगा मेरे सामने तो आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। और अब ये आपका एक्सरसाइज 3.7 का क्लास 6 का ये पूरा इसी वीडियो में सॉल्यूशन है। जब आप इसको देखेंगे तो पूरा आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। आप गणित संगम यूट्यूब चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहे, इसको सब्सक्राइब करें और इसका नोटिफिकेशन ताकि आपको समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।